Hello everyone, my name is Saurabh Misra. Currently I am teaching in Banzur Classes Private Limited for JEE and NEET aspirants. तो आज हम यहाँ पे एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसको अपन बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि हमारे काइनेमेटिक्स चैप्टर का ही एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। अब मोशन तो आप लोगों ने पहले ही बहुत कुछ क्लास 9 से ही मोशन 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 चलता आया होगा। काइनेमेटिक्स चैप्टर की स्टार्ट भी आप लोगों ने मोशन से ही करी होगी। पर अब इस टॉपिक में ना एक वर्ड नया जुड़ चुका है जिसको बोलते हैं अपन प्रोजेक्टाइल। अब ये प्रोजेक्टाइल है क्या, किस तरह की प्रोजेक्टाइल, क्या हो रहा है, इस सभी चीज़ों को समझते हैं। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि जैसे मान लो ये अपनी अर्थ सरफेस है, ठीक है। अब ये जो अपनी सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, आपके हाथ में एक बॉल है। क्या है? आपके हाथ में एक बॉल है। यहाँ पे आपका एक फ्रेंड खड़ा हुआ है। बचपन में आप लोग बहुत ऐसे गेम खेलते होंगे, ठीक है। आपने गेंद को थ्रो करा, जैसे ही थ्रो करोगे तो क्या कुछ इस तरह से गेंद उड़ते उड़ते आसमान में जाएगी और आपके दोस्त के हाथ में पहुंच जाएगी, ठीक है, पहुंच गई। अब अगर इसके मोशन को ऑब्जर्व करा जाए तो जरा ध्यान से देखो, क्या ये जो बॉल है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ साथ वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी कि इससे पहले जो भी हम मोशन में पढ़ते थे वो या तो रेक्टिलिनियर मोशन की बात करते थे, या तो वो केवल और केवल किस में एक्स एक्सिस में ट्रेवल करता था, या केवल और केवल किस में ट्रेवल करता था, वाई एक्सिस में। बट यहाँ पे देखना, ये जो बॉल है वो एक्स एक्सिस के साथ साथ क्या वाई एक्सिस में भी ट्रेवल कर रहा है क्या? तो 2D मोशन का ही ये पार्ट है हमारा, और इसी पार्ट ऑफ मोशन को अपन बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो आइए अपन डिस्कस करते हैं इस टॉपिक में क्या सारी चीजें हैं। जैसे कि देखिए, एक एग्जांपल लेता हूँ। हमने जो एग्जांपल अभी लिया था कि जैसे ही आप गेंद को थ्रो कर रहे हो, आपका दोस्त उसको कैच कर रहा है, तो वो जो पाथ बन रहा था, तो ऐसे ही मानता हूँ कि कंसिडर करते हैं कि एक बॉल को थ्रो करा गया है विद वेलोसिटी u। किस वेलोसिटी से थ्रो करा गया है? u वेलोसिटी से थ्रो करा गया है, और एट एन एंगल थीटा, किसी भी एंगल थीटा पे इसको फेंका गया है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे ही किसी भी एंगल पे हमने इसको फेंका, क्या वो वापस से इस तरह का पाथ कवर करेगा? ठीक है, और ये जो पाथ है, इसी पाथ को अपन क्या बोलते थे, अभी हमने बताया, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब जब ये डिस्टेंस कवर कर रहा है किसमें? हॉरिजॉन्टल में, और उसके साथ साथ किसमें? वर्टिकल में। तो क्या इसको मैं वाई एक्सिस और इसको एक्स एक्सिस मान सकता हूँ क्या? कोई दिक्कत नहीं। ये जो एक्स एक्सिस है वो अपनी अर्थ सरफेस हो जाएगी, और वाई एक्सिस अपनी क्या हो जाएगी? हाइट। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, ये जो इनिशियल वेलोसिटी इसको अपन ने दिया u, अगर इसके कंपोनेंट की बात करें तो वेक्टर में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी रिजल्टेंट का कंपोनेंट करना रहता है तो अपन कैसे करते हैं। एक्स एक्सिस जिसके साथ एंगल बनाता है वो क्या हो जाता है? u cos थीटा, और उसके परपेंडिकुलर वाला क्या होता है? u sin थीटा। ये बेसिक चीजें तो आप लोगों को पता ही होंगी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, पहला एट टाइम t इक्वल टू 0, जब टाइम t इक्वल टू 0 है, यानी इस पोजीशन पे t इक्वल टू 0 पोजीशन पे अगर मैं बोलूँ कि वेलोसिटी इन x एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी इन x एक्सिस कितनी है, तो आप यहाँ पे आराम से देख के बता सकते हो कि x एक्सिस में जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या है? u cos थीटा। ठीक है, अगर वही दूसरी चीज में बात करूं कि इनिशियल वेलोसिटी इन y एक्सिस आपकी क्या है, तो आप क्या बोलोगे? u sin थीटा। ठीक है, ये बेसिक चीजें तो अपने को पता है। पर अगर अभी मैं बोलूं एक्सीलरेशन इन x एक्सिस और एक्सीलरेशन इन y एक्सिस, तो आपको जरा ध्यान से सुनना। जब भी इस गेंद को थ्रो करा गया तो जो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करी, क्या उसमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई रोल रहा है क्या? नहीं। केवल किसका और किसका रहा है? जो अपन ने वर्टिकल डिस्टेंस कवर करी है, केवल और केवल उसका ही रोल रहा है। तो एक्सीलरेशन इन एक्स एक्सिस, क्या बॉल को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कराने के लिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिम्मेदार है क्या? बिल्कुल नहीं। तो इसी वजह से एक्सीलरेशन इन एक्स एक्सिस अपन क्या लिखेंगे? 0। और एक्सीलरेशन इन वाई एक्सिस की बात करी जाए तो वो क्या होगा? एक बात बताना, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है वो अपवर्ड लगती है कि डाउनवर्ड लगती है?
डाउनवर्ड लगती है। अब जब वो डाउनवर्ड लगती है तो उसकी वैल्यू को मैं पॉजिटिव लिखूँ या निगेटिव? तो जब भी कोई भी चीज़ अपन डाउनवर्ड लेंगे तो अपन क्या लेंगे? निगेटिव। तो जिसकी वजह से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू होती है g, वो अपन क्या लिखेंगे? माइनस जी। माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि ये जो g लग रहा है किधर लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर कोई मेरे से यहाँ पे पूछ ले क्या कि टाइम एट विच द पार्टिकल या बॉडी, कुछ भी बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइम एट विच द बॉडी एट मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, या इसी को अपन क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट मतलब अपने को वो टाइम बताना है जहां पे बॉडी जो थी वो वाई कोऑर्डिनेट जिसका मैक्सिमम था, यानी कि मैक्सिमम हाइट पे थी। तो जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ कि जब बॉल मैक्सिमम हाइट मान लो यहाँ पे पहुंचा होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में कौन सा कंपोनेंट होगा जो इसके हाइट के लिए जिम्मेदार है? एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट? वाई कंपोनेंट। और अपने को क्या निकालना है? टाइम। एक बात जरा ध्यान से और देखना, जब भी ये मैक्सिमम हाइट पे आएगा, ठीक है, तो जो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? u cos थीटा, ठीक है। और जो वर्टिकल यानी मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। हमने पहले ही पढ़ा था कि जैसे मान लो इसको मैं थ्रो करता हूँ तो मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद ये नीचे वापस क्यों आता था? क्योंकि जो भी वेलोसिटी इनिशियली हमने इसको दी रहती थी वो जाते जाते ऊपर क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वी वाई की फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या निकल के आएगी? जीरो। अगर मैं बात करूँ ए वाई की क्या निकल के आएगी? माइनस जी। और अपने को क्या यू वाई पता है क्या? यू वाई अपना क्या है? यू साइन थीटा। सारी चीजें हमको पता चल गई, बस अपन क्या लगा दें? सिंपली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो की होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और यहाँ पे अपन किसकी बात करेंगे? y कंपोनेंट की। किसकी बात कर रहे हैं? y कंपोनेंट की। तो वेलोसिटी इन y एक्सिस क्या है अपना? जीरो। यहाँ वैल्यू क्या लिख दूं मैं? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी इन y एक्सिस अपना क्या है? u साइन थीटा। यहाँ पे क्या लिख दूं मैं? u साइन थीटा प्लस एक्सीलरेशन इन y एक्सिस क्या है अपना? माइनस जी। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? माइनस जी इंटू टी, ठीक है। रफ करते हैं इसको, थोड़ा सा जगह मिले अपने को लिखने के लिए। अब यहाँ से देखिएगा जरा ध्यान से, अगर इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? u साइन थीटा इक्वल टू जी टी। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या निकल के आएगी? u साइन थीटा बाई जी। अब ये जो t है वो क्या है अपना? t इक्वल टू टाइम एट मैक्सिमम हाइट। ये जो मैक्सिमम हाइट पे ऑब्जेक्ट आया, तो अगर इसको कितना टाइम लगेगा आने में अपनी इनिशियल पोजीशन से मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में, तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर इसी में थोड़ा सा एडअप कर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ठीक है टाइम तो अपने को मैक्सिमम हाइट पे पता चल गया, पर मैक्सिमम हाइट पे अपने को वाई कोऑर्डिनेट कोई पूछ ले, क्या पूछ दे? वाई कोऑर्डिनेट एट मैक्सिमम हाइट, यानी कि जब मैक्सिमम हाइट इस पोजीशन पे आए तो यहाँ पे इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, और ये जो वाई कोऑर्डिनेट रहेगा इसी को अपन क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या मैक्सिमम हाइट के लिए केवल वाई कंपोनेंट जिम्मेदार है क्या? हाँ, तो यहाँ पे भी सिंपली अपन क्या करेंगे? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, s अपना क्या रहेगा? क्या यही डिस्प्लेसमेंट होगी क्या इसकी? यही होगी। तो उस पोजीशन में अगर बात करूँ मैं यहाँ पे, तो क्या s को ही अपन h मैक्स बोलेंगे क्या? ठीक है बोलेंगे। और अपन किसकी बात कर रहे हैं? y कंपोनेंट की बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा आप, अगर इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस पूछूं तो क्या निकल के आएगा अपना u sin थीटा, ठीक है। और t की वैल्यू हमने अभी निकाली, क्या निकल के आई इस पॉइंट पे u sin थीटा बाई जी प्लस हाफ एक्सीलरेशन इन वाई एक्सिस अपना कितना है माइनस जी, और अगर t की बात करूं मैं तो t क्या हो जाएगा अपना वापस से u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, ठीक है। एक जी से ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, इसको अगर अपन सॉल्व करें तो एच मैक्स की वैल्यू क्या निकल के आ रही है u इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी प्लस माइनस में क्या हो जाएगा माइनस हाफ, इधर भी क्या होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। अब अगर इसको सॉल्व करा जाए तो एच मैक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये अपनी क्या वैल्यू निकल के आ गई मैक्सिमम हाइट, यानी कि जो अपना y कोऑर्डिनेट था वही अपना निकल के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो कभी भी अगर अपने से कोई मैक्सिमम हाइट की बात करें तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम उसको मैक्सिमम हाइट बता सकते हैं, ठीक है। अब अगर बोल दिया जाए इसमें कि चलो ठीक है इतनी बातें हो गई, मैक्सिमम हाइट पे आपने टाइम भी फाइंड आउट कर लिया, मैक्सिमम हाइट भी फाइंड आउट कर लिया, पर अगर टोटल टाइम की बात करी जाए, यानी कि जिसको अपन और क्या बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर टोटल टाइम के बारे में बात किया जाए कि बॉल यहाँ से उठी और उड़ते 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 यहाँ पे जब जाके गिर रही है तो इस समय टाइम की क्या वैल्यू है, अगर ये अपने को फाइंड आउट करने को कोई बोल दे तो अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, क्या जितना टाइम जाने में उतना ही टाइम आने में भी इसको लगेगा क्या, यानी कि टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ क्या होता है डिसेंट। तो अगर मैक्सिमम हाइट पे यानी टाइम एट मैक्सिमम हाइट की बात करूं मैं तो अपना क्या निकल के आया था t इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी। क्या इतना ही टाइम उसको नीचे आने में भी वापस से लगेगा, हाँ लगेगा। तो जब उसको नीचे आने में भी इतना टाइम लगेगा, यानी अगर मैं टाइम ऑफ एसेंट बोल देता हूँ इसको, और टाइम ऑफ डिसेंट भी अपना क्या निकल के आएगा u साइन थीटा बाई जी। तो यहाँ से बड़े ही आराम से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैपिटल T इक्वल टू टी ए प्लस टी बी, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। अब इधर जरा ध्यान से देखिएगा, कैपिटल T की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर दोनों को अपन ऐड कर रहे हैं यानी कि u साइन थीटा बाई जी प्लस u साइन थीटा बाई जी, वैल्यू क्या निकल के आएगी कैपिटल की T की u टू u साइन थीटा बाई जी, और ये कैपिटल T अपना क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो कभी भी अपने को अगर टाइम ऑफ फ्लाइट या टोटल टाइम ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में बात करी जाए तो अपन इस इक्वेशन की हेल्प से उसको हम क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई, पर इसी में अभी बहुत सारे केसेस बनते हैं। और अगर किसी ने मेरे से पूछ दिया ठीक है कि चलो ठीक है आपने इस पोजीशन पे टाइम तो बता दिया, पर जिस डिस्टेंस से मान लो इस डिस्टेंस से लेके इस डिस्टेंस तक बॉल गई है और वो अगर यही डिस्टेंस पूछ ले जिसको अपन रेंज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं रेंज, अगर रेंज की बात कर ली जाए तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। इसकी बात कर रहे हैं अपन, रेंज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई मेरे से रेंज पूछ ले तो एक बात बताओ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने के लिए कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार होगा, एक्स कंपोनेंट की वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट। और उसमें अगर मेरे को रेंज फाइंड आउट करना है यानी ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आराम से अपन लगा देंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बट चीज़ जरा ध्यान देना इसमें कि ये जो रेंज के लिए अपन ये इक्वेशन लगाएंगे ये किस कंपोनेंट में लगाएंगे, एक्स कंपोनेंट में। किसमें लगाएंगे, एक्स कंपोनेंट में लगाएंगे। और ये जो डिस्प्लेसमेंट एस एक्स है इसी को तो अपन रेंज बोलते हैं, जिसको अपन कैपिटल आर से भी क्या करते हैं डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस कितनी है तो अपनी कितनी हो जाएगी u cos थीटा,
और अभी अगर बात करूँ मैं कि हमने टी यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो उसको टाइम लगेगा, क्या उसी को टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बोला जाता है क्या? अगर वही है यानी कि वैल्यू क्या निकल के आई 2u sin θ/g। क्या यही वैल्यू निकल के आई थी क्या? हाँ, ये निकल के आई थी। तो जरा ध्यान से, हाँ एक चीज़ और, हाफ AT², क्या एक्सीलरेशन इन एक्स एक्सिस जीरो होता है क्या? जीरो होता है, हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है। तो क्या ये पूरा कंपोनेंट जीरो हो जाएगा क्या? पूरा जीरो हो गया। तो यहाँ पे आप चाहो तो +0 लिख लो, नहीं तो आपकी मर्जी। अब यहाँ पे जब रेंज के बारे में बात करी जा रही है तो जरा ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या u², या ऐसे लिख लो 2u² sin θ इंटू cos θ, या ऐसे लिख लो 2 u² 2 sin θ अपन cos θ/g। क्या 2 sin θ cos θ किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला लग रहा है क्या आपको? किसका फॉर्मूला है? जरा ध्यान दीजिएगा। r इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, u² sin 2θ/g। sin 2θ क्यों लिखा? क्योंकि आपने पहले ही पढ़ रखा था। यहाँ पे sin 2θ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin θ इंटू cos θ। ठीक है, तो यहाँ से अपनी क्या किसकी वैल्यू निकल के आ गई है, रेंज की भी वैल्यू निकल के आ गई है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ कि कुछ क्वेश्चंस के इस पे, कि जैसे कि मान लो अभी तक हमने बेसिक बातें करी थी, पर अभी मान लो एक बॉल थी जिसको 30 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करा गया एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो अगर इसमें मेरे से कोई पूछ ले कुछ क्वेश्चंस कि टाइम एट मैक्सिमम हाइट, दूसरा अपने से पूछ ले मैक्सिमम हाइट, थर्ड क्या पूछ ले, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, या अपने से कोई बोल दे कि रेंज बता दो कि कितनी डिस्प्लेसमेंट इसने हॉरिजॉन्टली कवर करी। तो एक एक करके सभी को सॉल्व करते हैं अपन, जरा ध्यान से देखिए। फर्स्ट की बात की जाए, टाइम एट मैक्सिमम हाइट, हमने अभी फॉर्मूला देखा था, क्या निकल के आया था, u sin θ/g। तुरंत वैल्यू रखते हैं, u इनिशियल वेलोसिटी अपनी कितनी है 30, sin 30 की वैल्यू क्या होगी, sin 30 डिग्री अपॉन g की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो 30 इंटू sin 30 की वैल्यू 1/2 गुड अपॉन 10, ये हुआ 15, वैल्यू क्या आई 1.5 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से अपन इजीली क्या क्या फाइंड आउट कर लिए, टाइम एट मैक्सिमम हाइट। अब सेकंड की बात करी जाए, अगर इसी के बाद हमसे सेकंड में क्या पूछा है, मैक्सिमम हाइट, यानी कि y कोऑर्डिनेट भी, y कोऑर्डिनेट एट मैक्सिमम हाइट। तो अगर इसकी बात की जाए तो h मैक्स का फॉर्मूला क्या निकल के आया था, जल्दी बताओ, u² sin स्क्वायर θ/2g। ठीक, ये वैल्यू निकल के आई थी। तो जब इस फॉर्मूले में अपन इनकी वैल्यूज को रखेंगे तो 30 का स्क्वायर क्या होगा 900, sin 30 की वैल्यू क्या निकल के आई थी 1/2, उसका स्क्वायर होगा तो 1/4, और 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, और 2 ये हुआ 45, वैल्यू क्या निकल के आई 45/4। अगर h मैक्स और भी आगे अगर अपन सॉल्व करें तो कितनी निकल के आ जाएगी 11.2 मीटर के आसपास निकल के आएगी। तो इस तरह से अपन मैक्सिमम हाइट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, यानी कैपिटल टी के बारे में पूछा, जिसका फॉर्मूला क्या था 2u sin θ/g।
या तो डायरेक्टली जो आपने टाइम एट मैक्सिमम हाइट निकाला था उसका जस्ट डबल कर दो, यानी 3 सेकंड आना चाहिए। जरा देखते हैं 3 सेकंड आ रहा है कि नहीं अपना, क्यों? क्योंकि 1.5 किसका आया था? टाइम एट मैक्सिमम हाइट का, और जितना टाइम ऑफ असेंट उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट। पर इससे भी अपन करके देख लेते हैं। 2 इंटू यू की वैल्यू कितनी थी? 30 है, अपॉन 1/2 साइन 30 की वैल्यू 1/2 अपॉन 10 कैंसल आउट, आई की वैल्यू क्या? 3 2 6, 6/2 क्या निकल के आएगा? 3 सेकेंड। तो ये वैल्यू भी अपनी निकल के आ गई। अब अगर मैक्सिमम रेंज के बारे में बात की जाए, इसके बारे में रेंज के बारे में बात करी जाए, तो एक तो जो आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या था आपका? जल्दी बताओ। u² साइन 2θ/g, यही था। इस पे अपन वैल्यू को रखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 900, और साइन 2θ यानी कि साइन 30 था, साइन 60, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ठीक है, अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया। आर की वैल्यू देखना 90 इंटू साइन 60 क्या होता है? √3/2, वैल्यू क्या आई? 45√3 मीटर। ये अपनी क्या निकल के आ गई? मैक्सिमम रेंज। तो इसी तरह से आगे और भी क्वेश्चंस बनते हैं जिसको अपन सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो यहाँ पे अपन ने बेसिक बातें करी किसके बारे में? प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। ठीक है, थैंक यू।